आपने अभी तक रसिकों के लिए, संतों के लिए तो कुछ लिखा ही नहीं। आपने अभी तक वो कृष्ण कथा के विषय में, भगवान की बाल लीलाओं के विषय में तो कुछ लिखा ही नहीं। जिन्हें सुनकर संत नाच उठे, जिन्हें सुनकर रसिक नाच उठे, जिन्हें सुनकर भक्त झूम उठे, आप उनके विषय में तो कुछ लिखो। संतों की कृपा से ही तो सब होता है। बोले मैं कौन हूं? मैं नारद आपके सामने संतों की कृपा से ही तो बना हूं। नारद जी अपने विषय में बता रहे हैं। बोले मैं कौन था? मैं तो दासी का पुत्र था, दासी का बेटा था। मेरी मां ब्राह्मणों के यहां काम करती थी। बस समय का बदलाव ऐसा हुआ, कुछ संत हमारे गांव में चातुर्मास्य करने आए। मेरी मां उनकी सेवा में लग गई और मैं भी उनकी सेवा में मां के साथ लग गया। महाराज संतों के छोटे मोटे काम में दौड़ दौड़ कर दिया करता था। वो आपस में बड़ा सुंदर सत्संग करते थे, एक दूसरे को कथा सुनाते थे और मुझे कथा सुनना बड़ा अच्छा लगता था। मैं बैठा बैठा सुनता रहता था और उन सब की छत्र छाया में मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो 4 महीने निकल गए। अब तो बस ध्यान से बैठकर मैं वो कथा सुनता, 4 महीने निकल गए। अब तो संतों के जाने का समय होने लगा। सब संत जाने लगे और मुझसे रहा ना गया। मैं बार बार उनसे कहता, बोले आप मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं। वो बार बार कहते नहीं, अभी तुम्हारी ऊपर जिम्मेदारी है, तुम्हारी मां है, तुम उनकी सेवा करो, बाद में जाना। देखते देखते सारे संत जाने लगे। एक बड़े वृद्ध संत जमीन पर बैठे हुए थे। 90 वर्ष की उनकी आयु थी। जैसे तैसे महाराज दीवालों को पकड़कर सहारा लेकर खड़े होने का प्रयास कर रहे थे और बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से वो महाराज खड़े हुए। और जैसे ही खड़े हुए और जैसे ही उनकी नजर नीचे पड़ी तो देखा कि जो उनका महाराज सहारा था, जो उनकी लाठी थी जिसे टेक कर वो चलते थे, वो लाठी तो अभी जमीन पर ही पड़ी हुई थी। तुरंत देखा, अरे इतनी मुश्किल से तो मैं खड़ा हुआ, अब इसे उठाने के लिए फिर झुकूं, फिर बैठूं, कितना समय लगेगा। इस दृश्य को दूर से पेड़ के नीचे खड़े 5 वर्ष के नारद जी देख रहे थे। वो तुरंत समझ गए, वो दौड़े दौड़े आए और देखते देखते उस लाठी को उठाकर संत के हाथ में दे दिया। जैसे ही संत के हाथ में दिया, उनके आनंद की सीमा ना रही। उन्होंने नारद जी को हृदय से लगा लिया। अरे बालक तेरी जय हो, तेरी जय हो। तू इतनी दूर खड़ा था, उसके बाद भी तूने मेरे कष्ट को जान लिया, मेरी तकलीफ को तू समझ गया। बोले वास्तव में पढ़ा लिखा कौन है? बोले पढ़ा लिखा वो नहीं है जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, पढ़ा लिखा वो नहीं है जो बड़े बड़े कॉलेजों से पढ़कर आया हो। बोले वास्तव में पढ़ा लिखा कौन है? बोले पढ़ा लिखा वो है जो सामने वाली की तकलीफ को समझ सकता है, जो सामने वाले की पीड़ा को न समझ सका, जो सामने वाले की तकलीफ को न समझ सका, बोले उससे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं हो सकता। आज बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, बड़े बड़े महाराज ऐसे ऐसे विद्वान बैठे थे, लेकिन कोई मेरी तकलीफ को ना समझ पाया जो बालक तूने दूर खड़े होकर समझ लिया। महाराज हृदय से लगा लिया। उस लाठी को लेकर, महाराज तूने मेरे हाथ में लाठी पकड़ाई है, मेरे जीवन का सहारा पकड़ाया है। अरे बालक चिंता न कर, तूने मेरे जीवन का सहारा दिया है, मैं तुझे तेरे जीवन का सहारा दिए देता हूं। और देखते देखते अपने हृदय से लगा लिया और कानों में द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दे दिया। जा, मैं तुझे तेरे जीवन का सहारा देता हूं, इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना और भगवत प्राप्ति तुझको होगी। नारद जी को वो द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया। नारद जी उसी मंत्र को लेकर गए हैं, अपनी मां की सेवा करी है और जब मां का शरीर शांत हुआ तो उसी मंत्र का जप करने के लिए वन में चले गए। और उसी मंत्र के जप का प्रभाव था कि महाराज नारद जी समाधि में बैठे हैं और हृदयासीन में शनैर हरि उनके हृदय में शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण हृदय में प्रकट हो गए। नारद जी की आनंद की सीमा ना रही। उनकी उस सुंदर छवि को, उस झांकी को ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक बारंबार निहारने लगे। कभी चरणों का दर्शन करते हैं, कभी कटी का दर्शन करते हैं, कभी आजानुलंबित भुजाओं का दर्शन करते हैं, कभी मुखमंडल का दर्शन करते हैं। ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक भगवान को निहार रहे हैं और देखते देखते भगवान ने उस छवि को अंतर्ध्यान कर लिया। महाराज वो छवि गायब हो गई।
और जैसे ही वो छवि गायब हुई, अब तो नारद जी तड़पने लगे, बार बार नेत्र बंद करके बार बार जोड़ देने लगे, एक बार और दर्शन हो जाए, एक बार और देख लूं, एक बार और निहार लूं। तड़पने लगे और देखते देखते महाराज स्थिति ऐसी हुई कि महाराज अब तो हाथ पैर कपकपाने लगे बार बार उस छवि को देखने के लिए। इतने में आकाशवाणी हुई, नारद जी इस समय आपको मेरा इतना ही दर्शन सुलभ होगा, लेकिन आप चिंता ना करें, अगले जन्म में आप हमारा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रकट होंगे और जब चाहो आप मेरा दर्शन कर सकते हो। जैसे ही नारद जी ने सुना कि प्रभु अब अगले जन्म में मिलेंगे, अब जीने से क्या फायदा, उसी समय अपने शरीर का परित्याग किया है और अगले जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। और यही कह रहे हैं, देव दत्ता मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्मा विभूषिताम मूर्छेत्वा हरिकथाम गायमानश्च चराम्यहम्। भगवान ने ऐसी कृपा करी है, बोले भैया मुझे वीणा पकड़ा दी है, अब जब चाहूं मैं भगवान का दर्शन कर सकता हूं। इन वीणा को बजा बजा कर मैं नारायण 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 करता रहता हूं।